नमस्कार दर्शकों, मैं निकिता आप सभी का स्वागत करती हूँ इस बेहद खास कार्यक्रम तारे सितारे में। दर्शकों, बहुत बार इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम टूट जाते हैं, हमें आगे की राह नज़र नहीं आती। तो ऐसे में हमें एक चाह होती है कि हमारे जीवन के जो भी कष्ट हैं वो जल्द ही हमें इनसे मुक्ति मिले। तो इसी सब के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व के जाने माने ज्योतिष, जिन्होंने ना जाने कितने ही लोगों के जीवन से कष्ट दूर किए हैं और उनके जीवन को एक मार्गदर्शन दिया है। हम बात कर रहे हैं विश्व विख्यात ज्योतिष आचार्य विनोद जी की। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। जय माता दी। तो दर्शकों, आपके जीवन में भी अगर कोई संकट है, कोई उलझन है, आपको आगे की राह नज़र नहीं आ रही, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आचार्य जी, आज हम बात करेंगे हेल्थ की। जो हमारी सेहत है वो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जीवन का। जी। तो ऐसे कौन से दोष हैं और कुंडली में जो हमारे सेहत को प्रभावित करते हैं? जिनके स्वास्थ्य में आघात का योग बनता है, स्वास्थ्य में पीड़ा का योग बनता है, रोग का योग बनता है, उनके जीवन में सब कुछ होते हुए भी नाना प्रकार के दुखों का योग बनता है। गोस्वामी जी ने इसीलिए लिखा ना कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। मगर शरीर है तो आप धर्म कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, नाना प्रकार के सुखों का भोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके शरीर में व्याधि पीड़ा का योग बन जाता है तो हमारा जो जीवन है विषमय बन जाता है, पीड़ाओं से भरा बन जाता है। अपने तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं, कहते हैं ना, शारीरिक जब व्याधि बनती है तो किसी न किसी ग्रहों का संबंध देखा गया है। हमारे शरीर के अंदर 12 राशियों का अधिवास है, 9 ग्रहों का अधिवास है। जब किसी भी ग्रह का बैलेंस कमजोर होता है तो उस ग्रह की विपरीत स्थितियां हमारे जीवन में, जहां पर हमें अच्छे योग बनने वाले थे, अच्छे स्वास्थ्य का संचार बनने वाला था, अच्छे धन का संचार बनने वाला था, वहीं पर हमारे जीवन में शारीरिक पीड़ा का योग बन जाता है। आपकी पत्रिका के अंदर आप विवेचन करिए। सबसे पहले चंद्रमा मनुष्य हो जाता है। हम चंद्रमा के बारे में विवेचन करते हैं क्योंकि चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। और भगवान शिव क्या है, हमारे जीवन में जितने प्रकार की पीड़ा का योग बनता है वो भगवान सुगंधी कहाँ से प्राप्त होती है, अच्छे आरोग्य का, आयुष्मान का, आयु का, ये सब चीज़ों का कहाँ से योग बनता है, ये भगवान शिव के माध्यम से बनता है। अगर आपकी पत्रिका में सबसे पहले आपको क्या विवेचन करना है, लग्नेश पीड़ित है। लग्न को शरीर का जो है सर बताया गया है। आप क्या बोलते हैं कि अगर 12 राशियां हैं तो सबसे पहला हिस्सा जो मेष राशि है वह आपके शरीर का अधिवास सर पर होता है। सूर्य, चंद्रमा और मंगल 3 ग्रहों को देखना है, साथ में अपने लग्न को देखना है। लग्न अगर आपका पीड़ित हो गया है, नीच राशि के अंदर, लग्नेश आपके नीच राशि के अंदर विराजमान हो गए हैं, शत्रु राशि में विराजमान हो गए हैं, शत्रु ग्रह के साथ विराजमान हो गए हैं, तो आप क्या देखते हैं, शारीरिक व्याधि में सबसे बड़ा जो रोग बनता है वह सर का बनता है। सर दर्द हमेशा रहता है। चंद्रमा किसी के पत्रिका में नीच राशि के अंदर विराजमान है तो भी सर दर्द का योग बन जाता है। और सूर्य जिनकी पत्रिका में पीड़ित है मेरे भाई बहन, चतुर्थ भाव में बैठे हैं, पंचम भाव में बैठे हैं, नवम भाव में बैठे हैं, शत्रु राशि के अंदर विराजमान होकर बैठे हैं, तो हम क्या देखते हैं, हमारे जीवन में शारीरिक व्याधि का योग बन रहा है। सर दर्द का जो संबंध देखा गया है, क्योंकि जो हम सबसे बुरा प्रभाव देखते हैं, अगर आपके जीवन में मस्तिष्क विकार हो गया है, आगे जाकर के बड़े असाध्य रोग हो गए या ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर भी किसी को हो रहा है, उन तमाम दर्शकों को देखना होगा कि कहीं ना कहीं से उनकी पत्रिका में लग्नेश पीड़ित हो गए। सूर्य महाराज जी कैंसर आदि का योग कब बनाते हैं, जब सूर्य शनि की युति हो रही है, सूर्य मंगल के साथ में ग्रहण योग बना रहे हैं, या सूर्य राहु के साथ में विराजमान है, छठे भाव के अंदर विराजमान है, अरिष्ट योग बना रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे या किसी रिश्तेदार के जीवन में इस प्रकार की व्याधि का योग बन रहा है। समय रहते ही उन चीज़ों का प्रायश्चित करना होगा ताकि आपके जीवन में सफलता का योग बन जाए। आचार्य जी, हमारे साथ यहाँ पर एक कॉलर जुड़ गए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आचार्य जी प्रणाम। जय माता दी। अपना नाम बताएं। हाँ, बेटे के बारे में पूछना है। गगन जी। जी गगन, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 10 जनवरी 1995। 1995। 1995। कहाँ से बोल रहे हैं आप?
मैं लुधियाना पंजाब से। हाँ, समय क्या है? 4:45 शाम के जी। 4:45 शाम को जन्म स्थान बताएं। पंजाब लुधियाना में जन्म हुआ है। क्या जानना चाहते हैं आप? आचार्य जी, हम दूध की डेयरी का काम करना चाहते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, देखिए समझना होगा मित्र, आपके बच्चे की पत्रिका बहुत अच्छी पत्रिका है, व्यापारिक पत्रिका है। हमारे जीवन में व्यापार कहाँ से प्राप्त होता है इसका विवेचन करना बहुत आवश्यक है। हमारे जो दर्शक है, सबसे पहली चीज मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा। देखिए, चंद्रमा ग्रहण लगा है इनकी पत्रिका में, लाभ भाव के अंदर चंद्रमा का ग्रहण लगना कहीं ना कहीं से इनके धन कोष में पीड़ा का योग बनेगा। कोई भी व्यापार करा दीजिए, ये नहीं कि आप इनको दूध से संबंधित व्यापार कराएं, चंद्रमा से संबंधित व्यापार करें, कोई भी व्यापार करा दीजिए, इनके जीवन में असफलताएं लगी रहेगी। सबसे पहला कार्य करना है कि इनकी पत्रिका में जो चंद्रमा ग्रहण है, किसी आचार्य के माध्यम से आप दिखा दीजिए। चंद्र ग्रहण जब तक इनका दूर नहीं होगा तब तक कोई भी कोशिश कर लीजिए, इनके जीवन में सफलता का योग नहीं बन सकता। चंद्रमा ग्रहण दोष परिहार पूजन करना चाहिए। दूसरा, इनकी पत्रिका का जो हमने विवेचन किया है, मैं आपको समझाना चाहते हैं कि सूर्य की महादशा चले, सूर्य की महादशा के अंदर जो अंतर इनकी पत्रिका में चल रहा है, अभी वर्तमान में इनकी पत्रिका के हिसाब से बहुत अच्छा योग नहीं है। 4 जून के बाद से इनके जीवन में सफलता का योग बनेगा। अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, अगर आप व्यापार करने जा रहे हैं तो व्यापार के अंदर अपने लग्नाधिपति का विवेचन जरूर करिए, दशमेश का विवेचन करिए, लाभ भाव के स्वामी का विवेचन करिए। अगर ये पीड़ित हैं तो आपके जीवन में दिवालिया योग बना सकते हैं। आप अपने जीवन में ऋण कर्जा लेकर के भी अगर कहीं से कोई भी व्यवसाय करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो आपके जीवन में दिवालिया योग बन सकता है। अभी थोड़े समय के बाद मैं बताऊंगा किन ग्रहों के योग से, किन ग्रहों के प्रभाव से आपके जीवन में दिवालिया योग बनने वाला है। उसका निदान कर लीजिए ताकि जीवन में सफलता का योग बन जाए। जी, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं जी। यहाँ पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते, अपना नाम बताएं। जी नमस्ते, अंजू सिंगल बोल रही हूँ। जय माता दी। जय माता दी। गुरुजी, बेटे के लिए जानना था। क्या नाम है इनका? रॉबिन सिंगल। जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। 9994 9994 सुबह 4:58 भरतपुर राजस्थान। 4:58 भरतपुर राजस्थान में। जी, इस नौकरी के बारे में जानना था, सरकारी नौकरी इसको मिलेगी? कब से कार्यक्रम देख रही हैं आप? मैं काफी दिन से देखती हूँ गुरुजी। आप कैसा लगता है कार्यक्रम? अच्छा लगता है गुरुजी, बहुत। इस कार्यक्रम में कुछ अलग है? हाँ जी बिल्कुल। जी, आप नहीं बोल पा रहे हैं। चलिए, मैं अपने आपके माध्यम से आपको सबसे पहले विवेचन करना चाहता हूँ। सिंह लग्न के अंदर जन्म हुआ, बहुत अच्छा लग्न है। जिन जातक के जीवन में सिंह लग्न का संचार होता है वो जंगल के अंदर भी राजा का योग बनाते हैं, राज्य योग की स्थापना करते हैं। लेकिन इनकी भी पत्रिका में चंद्रमा ग्रहण लगा है, गुरु चांडाल दोष लगा है, भाग्यहीन दोष। भाग्य के स्वामी मंगल महाराज जी एकादश भाव के अंदर बैठे हैं। आपका बच्चा निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करेगा, इसमें संदेह की बात नहीं है। लेकिन चंद्रमा ग्रहण दोष परिहार आपके बच्चे की भी पत्रिका में आ चुका है। किसी आचार्य को भी इसकी पत्रिका का विवेचन करा सकते हैं। और ईश कृपा बिनु गुरु नहीं, गुरु बिना ना ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण। इसके जीवन में उन्नति का योग जब बनेगा जब इसकी पत्रिका में गुरु चांडाल दोष परिहार पूजन हो जाएगा, इसके जीवन में गुरु की प्रभुता प्राप्त होगी और चंद्रमा ग्रहण दोष परिहार पूजन समाप्त हो जाएगा। ये दोनों चीजों का जैसे निदान हो जाएगा, इसके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। चंद्रमा ग्रहण दोष किसी की पत्रिका में लगा है तो सबसे पहले माता के स्वास्थ्य पर आघात का योग बनाता है। उसके बाद दूसरा प्रभाव उसके स्वयं के जीवन में रहता है, मन की दशा ठीक नहीं रहती है। और तीसरा, कैरियर धन पर चंद्रमा ग्रहण का प्रभाव जा सकता है। तो बेहतर है कि आपके बच्चे की पत्रिका का जो दोष लगा है, चंद्रमा ग्रहण दोष और साथ में गुरु चांडाल दोष लगा है, इन दोनों दोषों का निदान करके देखेगा। विश्वास मानिए आपके बच्चे के जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। जी आचार्य जी, तो दर्शकों आप ये उपाय ज़रूर करें जो आचार्य जी ने आपको बताए हैं। आचार्य जी, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हमारे स्वास्थ्य को ग्रह जो होते हैं कुंडली में वो प्रभावित करते हैं। सूर्य ग्रह के बारे में हम बात कर रहे थे। देखिए, निधि का समझना होगा। अपने तमाम दर्शकों को हम शास्त्रों के अनुसार कोई भी रोग आ रहा है, कोई भी व्याधि आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है, हम अपने तमाम दर्शकों को यह समझाना चाहते हैं अगर आपके जीवन में
सरदर्द की पीड़ा रहती है तो अपने पत्रिका का विवेचन जरूर करिए, इसको इग्नोर मत करिए, क्योंकि सूर्य मस्तिष्क का स्वामी होकर के आपके जीवन में आप क्या करते हैं, मेडिसिन पे मेडिसिन खाए जाते हैं। आप दवाइयों का प्रयोग करते चले जा रहे हैं, जिससे सीधा प्रभाव कहाँ पर जाएगा, जब चंद्रमा नीच राशि के अंदर स्थापित होकर के पहला प्रभाव कहाँ पर डालेंगे, पहला प्रभाव डाल देंगे आपके मन की स्थिति को, और मन से क्या होगा, सर दर्द। आप डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं, तनाव जब ज्यादा लेंगे तो सूर्य की स्थिति धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। और हमने बार बार बोला कि सूर्य आपकी पत्रिका में पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित है, और साथ में आपके लग्नाधिपति का दोष आपके जीवन में लगा है, तो विश्वास मानिए आपको यह रोग रह सकता है। कार्यक्रम के लास्ट में एक उपाय बताऊंगा, उस उपाय को करके देखिएगा। और साथ में वह जो ग्रह आपकी पत्रिका में पीड़ा का योग बना रहा है, समय रहते हुए बहुत दवाइयाँ आपने खा लिया है, एक बार ज्योतिष का सहारा लेके देखिए, विश्वास मानिए आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। जी आचार्य जी, हमारे साथ राजकुमार जी जुड़ गए हैं उत्तराखंड से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी जय माता दी। राजकुमार जी कैसे हैं आप? आचार्य जी आशीर्वाद है जी, क्या जानना चाहते हैं राजकुमार जी? आचार्य जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 24 अप्रैल 1973। 24 अप्रैल 1973 में जन्म हुआ है। समय क्या है? 7:50 पे रुद्रपुर में, उत्तराखंड रुद्रपुर में। 4:50। 7:50। 8:50 सुबह। 7:50। जी क्या जानना चाहते हैं आप? आचार्य जी, कारोबार में सफलता नहीं मिल रही है। 2002 के बाद से कारोबार बिगड़ गया। जो भी कारोबार कर रहा हूँ उसमें नुकसान जा रहा है। इस समय कारोबार कोई नहीं है मेरे पास आज की तारीख में। बिल्कुल, आपको मैंने आप ये कार्यक्रम कब से देख रहे हैं? काफी लंबे समय से देख रहा हूँ गुरुजी। जी, तो मैंने बार बार बताया कि चंद्रमा ग्रहण आपकी पत्रिका में, इसलिए इतनी अच्छी पत्रिका होने के बाद, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इतनी अच्छी पत्रिका होने के बाद, इतने कर्मठशील व्यक्ति की पत्रिका होने के बाद भी हमारे जीवन को ऐसे ही निकाल देते हैं। हम अपने जीवन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। पूर्व जन्म के जो ऋण हमारे जीवन में लगे, उस ऋण पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, और हम बोलते हैं हमारे जीवन में हम कुछ कर ही नहीं पाए। जो भी दर्शक हमें सुन रहे हैं, अगर आपकी पत्रिका में जो दोष बताता हूं उसको लॉजिक के साथ बताता हूं, उसको कहीं पर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का संशय है, आप मेरे साथ आके बात करें कि गुरुजी जो आपने दोष बताया है इसका प्रमाण कहां पर, मैं आपको प्रमाण दूंगा। आपकी पत्रिका में चंद्रमा ग्रहण दोष लगा है। चंद्रमा महाराज जी अष्टम भाव के अंदर राहु महाराज जी के साथ में विराजमान है, और चंद्रमा आपके पत्रिका के अंदर तृतीय भाव के कारक है। तीसरा भाव क्या होता है? व्यापार। हम क्या व्यापार करने जा रहे हैं, तीसरा भाव पीड़ित हो गया। तीसरे भाव के स्वामी छठे, 8वें, 12वें भाव के अंदर बैठ गए, ग्रहण लगाकर बैठ गए, तो हमारे जीवन में हम क्या देखते हैं? असफलताएं आ रही है। कुछ भी कार्य करते हैं उसमें सफलता ही नहीं प्राप्त हो पाती। आपको दो चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। आपकी पत्रिका में जो चंद्रमा ग्रहण दोष लगा है उसका निदान करना चाहिए, और दूसरा आपकी पत्रिका में लगा है दिवालिया योग। अभी थोड़े समय बाद मैं बताऊंगा किन ग्रहों के कारण हमारे पत्रिका में दिवालिया योग बनता है। चंद्रमा ग्रहण दोष परिहार पूजन कराएं, जरूर से जरूर कराएं, ताकि आपके जीवन में सफलता का योग बने। और जब तक आप पूजन नहीं कर सकते हैं, सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर के कच्चे दूध का अर्पण करना है, उनको चढ़ाना, ओम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। इस प्रयोग को करके देखिएगा, विश्वास मानिए आपके जीवन में सफलता का योग आ सकता है। जी आचार्य जी, तो राजकुमार जी आप ये उपाय जरूर करें। अभी हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, बिहार से हैं सोनी सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जय माता दी। अपना प्रणाम कर लीजिए। जय माता दी। जय माता दी पंडित जी। जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। पति जी के बारे में पूछना था, पति के बारे में। जी, जी, पति का डेट ऑफ बर्थ 6 फरवरी 1975। 2 फरवरी 1975 में जन्म हुआ। 6 फरवरी। 6 फरवरी। जी हाँ, 6 फरवरी 1975 में जन्म हुआ। समय क्या है? हाँ, के 25 मिनट। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। जब तक आवाज साफ नहीं आएगी तब तक हम पत्रिका का विवेचन नहीं कर सकते हैं। जी, आप थोड़ा 6 फरवरी 1900। 6 फरवरी 1975 का। हाँ ठीक है, समय बताएं। समय बताएं अपना। 6 फरवरी 1975 बोले। समय आप गुस्सा मत हाँ, करिए। दोपहर के 12:25। दोपहर के 12:25। जन्म स्थान कहाँ का है? जी, जन्म स्थान सोनपुर, सारण, छपरा जिला। छपरा जिला में जन्म हुआ है। क्या जानना चाहती हैं आप?
जी पंडित जी, इनका बहुत तबीयत खराब चल रहा है, बहुत ज्यादा हम परेशानी में हैं। हाँ। लखनऊ से भी दिखा के आ गए हैं, ऑपरेशन वगैरह भी हो गया, नस का जी, प्रॉब्लम था और जी। बहुत ज्यादा परेशान। 2009 से इनके जीवन में परेशानी का योग बना है। आप हमें सुन पा रहे हैं? जी 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 जी। देखिए, चंद्रमा ग्रहण इनकी पत्रिका में भी लगा। आज पता नहीं महारानी जी सब चंद्रमा ग्रहण का पत्रिकाएं हमारे जीवन में देना प्रारंभ कर दिया। 7वें भाव के अंदर चंद्रमा महाराज जी इनकी पत्रिका में विराजमान है। चंद्रमा ग्रहण दोष लगा है जो इनके स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से घातक है। 30 जून 2009 से इनकी पत्रिका के हिसाब से प्रबल मार्केस चल रहा है। अभी वर्तमान का समय बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं आपको समझाना चाहूंगा कि भगवान शिव जी का जितना हो सके पूजन करना प्रारंभ कर दीजिए। सोमवार का व्रत रखिए और हो सके तो महाकाल पूजन होता है, क्योंकि यह समय इनके लिए बहुत परेशानी कारक बना हुआ है। और चंद्रमा ग्रहण, क्योंकि चंद्रमा ग्रहण लगता क्यों, इसको समझना बहुत आवश्यक है। जिनकी पत्रिका के अंदर चंद्र राहु दोनों साथ में विराजमान हो जाते हैं, उनके जीवन में समस्याओं पीड़ाओं का योग बन सकता है। और हमारे जीवन में यह रोग कैसे लग गया, इसको समझना बहुत आवश्यक है। जिनकी पत्रिका के अंदर चंद्रमा ग्रहण लगा है वह माता से श्रापित पत्रिका है। फिर पिछले जन्म में माता के समान या माता का हमने अपमान कर दिया, माँ को हमने पीड़ा पहुंचा दिया, किसी के माँ की हत्या कर दिया, किसी की माँ को हम दुर्व्यसनों से पीड़ित कर दिया। तो इन कारण से हमारे जीवन में माता जैसे या माता तुल्य स्त्री का ऋण लग जाता है और वह हमारे जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चीजों में हमारे जीवन में समस्याओं का पीड़ाओं का योग बना देता है और उसके कारण हमारे जीवन में सफलता रोग व्याधि का योग बनता है। बेहतर है चंद्रमा ग्रहण पूजन कराएं, साथ में महाकाल पूजन करा दीजिएगा। विश्वास मानिए, महादेव की शपथ है, आपके पति के जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। जी आचार्य जी, हमारे साथ एक और दर्शक है यहाँ पर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो मैम। हेलो, नमस्कार। नमस्कार मैम। आप कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताएं। मैं चंद्रपुर महाराष्ट्र से संगीता बात कर रही हूँ। संगीता, अपनी समस्या बताएं और अपने डिटेल्स दें आचार्य जी को। डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। हाँ आचार्य जी, डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त में जन्म हुआ है। हाँ 30 जी। 94 1994। समय क्या है? टाइम सवेरे 8:02। 8:02। जन्म स्थान चंद्रपुर महाराष्ट्र। जी। क्या जानना? स्पर्श। खुश रहिए, बहुत बहुत शुभकामना है। गुरु जी, आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। मुझे भी आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। आप जो उपाय बताते हैं बहुत सटीक उपाय रहता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या जानना चाहते हैं, किसकी पत्रिका है? ये लड़के की है गुरुजी, तो इसका ये जानना है मुझे कि इसकी शादी कौन से साल में करना है और कैसा रहेगा इसका वैवाहिक जीवन, और लव मैरिज करेगा कि अरेंज मैरिज। ये तो पसंद करता है किसी को। अच्छा, तो उससे करेगा क्या कि कैसा क्या? कर दो ना उसी से, क्या परेशानी है? अच्छा, तो अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा ना, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी लड़की है जिसको प्रेम करता है। अच्छा, तो यानी उसका लव मैरिज होगा। कर दो लव मैरिज, इसमें मन में कोई पीड़ा संशय मत लाइए। जी जी, और कौन से साल में करना है? हाँ, विवाह किस साल में करना है? 6 अप्रैल 2018 के बाद कर दीजिए। अच्छा, ये हमारे गांव के पंडित ने बोला था कि इसका 26 साल के बाद करो, नहीं तो इसका डिवोर्स है, इसलिए आपको पूछ रही मैं। क्यों क्यों क्यों? पता नहीं, उन्होंने बोला कि 26 साल एज के बाद इसकी शादी करो, नहीं तो इसका डिवोर्स का चांसेस रहेगा। अच्छा, उनसे बोलो पंडित जी से कुछ उपाय बता दीजिए, करा देते हैं, अगले साल विवाह करा दीजिए। अच्छा, तो गुरुजी इसका 18 साल में शादी का योग है। इसका देखिए मैं बता दे रहा हूँ, विवाह का योग तो अभी भी बना था। अगर आप थोड़ा सा इसको पीड़ा पहुंचाती या थोड़ा सा इस पे प्रेशर पहुंचाती तो विवाह भी कर लेता। बेहतर है कि अगर किसी को पसंद करता है तो अप्रैल के बाद से इसकी पत्रिका में प्रबल योग बन रहा है और यह योग इसकी पत्रिका में रहेगा 20 अक्टूबर 2020 तक रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका 2019 में ही आप विवाह कर दें, अप्रैल 2018 के बाद से। बिल्कुल। और दूसरा क्या है, शायद इनका दूसरा प्रश्न इनको कैरियर पे जरूर पूछना चाहिए था। हम आपको समझाना चाहते हैं, हमारे जो दर्शक हमें जो प्रेम करते हैं उनको हम समझाना चाहते हैं कि अगर आपके बच्चे की पत्रिका में गुरु चांडाल दोष लगा है तो उसका निदान बहुत जरूरी है करना। क्योंकि गुरु चांडाल दोष लगने से सबसे पहला प्रभाव कहाँ पर जाता है? एजुकेशन पे जाता है। दूसरा प्रभाव उसके बातचीत पर्सनालिटी पे जाता है, व्यक्तित्व पे जाता है। और तीसरा प्रभाव उसके लीवर और किडनी पे जा सकता है। हम अपने उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं जिनके
घर में किसी को लीवर और किडनी की प्रॉब्लम रहती है, उनके पत्रिका को जरूर विवेचन करें। गुरु कहीं पीड़ित होकर के उनके जीवन में नाना प्रकार की व्याधि का योग बना सकते हैं। आपके बच्चे के लिए एक उपाय जरूर बता रहा हूं, क्योंकि बड़ी आस्था के साथ आपने फोन किया है। गुरुवार के दिन केले का वृक्ष को अपने घर पर लगाए और उसका सींचन करना, उसको जल डालना प्रारंभ कर दे। और गुरुवार के दिन विशेष रूप से बृहस्पति महाराज जी को ध्यान करते हुए पूजन करें। अगर आपके बच्चे के जीवन में अच्छी उन्नति का योग आप बनाना चाहती हैं तो एक कार्य करना है, आप इस बच्चे के माध्यम से गुरु चांडाल दोष परिहार पूजन जरूर करा देना। और गांव के पंडित से मत कराना, क्योंकि जिनको नॉलेज ही नहीं है कि वो उसके जीवन में किस प्रकार की पीड़ा का योग अंदर योग बना। जो राहु गुरु दोनों इसकी पत्रिका में साथ में ना विराजमान होते तो ये लड़का विश्वास मानिए, क्योंकि दशम के अंदर जो मंगल महाराज जी विराजमान है, यह कुल दीपक योग बना करके अच्छी जीवन में अच्छी उन्नति का, अच्छी सफलता का योग बना सकता है। यह उपाय आप करिए ताकि आपके बच्चे के जीवन में सफलता का योग बन जाए। आचार्य जी, हम बात कर रहे थे कि जो ग्रह दोष है हमारी कुंडली में किस तरह से हमारे स्वास्थ्य को, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं जी। तो हम बात कर रहे थे सूर्य ग्रह की, तो सूर्य की हम किस तरह से पूजा अर्चना करें, जिससे सूर्य को माना जाता है कि बुद्धि से जुड़े होते हैं सूर्य बिल्कुल ग्रह। मस्तिष्क के कारक होते हैं, हमारे जीवन में आत्मा के कारक सूर्य महाराज जी है। आपको समझाना चाहते, देखिए अभी हमने क्या बोला था कि कार्यक्रम के लास्ट में एक महा उपाय बताने वाला हूं, जिसके माध्यम से आपके जीवन में सफलता का योग बन सकता है। आपको एक उपाय मैं बता रहा हूं, जब रविवार, ये 5 रविवार के अंदर इस उपाय को आपको करना है। रविवार की सायंकालीन जब आप शयन कर सोते हैं तो उस समय आपको क्या करना है, 1.25 लीटर आपको कच्चा दूध लेना है और किसी पात्र के अंदर ढक करके अपने सिरहाने पर उसको रख देना, जहां पर आप सोते हैं उसको रख दीजिए। और हर सोमवार को उठ करके स्नान करने के बाद किसी पीपल के वृक्ष पर चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। 5 रविवार को इस प्रयोग को करके देखिएगा, आपको कितना भी असाध्य रोग है जरूर आपके जीवन में सफलता का योग बन सकता है। दूसरी चीज, मैं एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, हमने भी थोड़े समय पहले बताया कि अगर आपके जीवन में दिवालिया योग लग गया, दिवालिया योग होता क्या है, हम अपने तमाम उन दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि हम कुछ भी करते हैं हमारे जीवन में नुकसान का योग बन जाता है। हम बड़े किसी से, रिश्तेदारों से पैसा ले लिया, मित्रों से पैसा ले लिया, अच्छा करना चाहते हैं, फिर भी हम थोड़े समय के अंदर हमारे जीवन में असफलता का योग बन के आ रहा है। उसको समझना बहुत आवश्यक है। बनता कैसे है? दिवालिया योग अगर आपकी पत्रिका में बन रहा है, बार बार ऐसे क्षति का योग बन रहा है, तो अपनी पत्रिका का विवेचन जरूर करें। आपको करना क्या है, सबसे पहला आपके लग्नेश का पीड़ित होना, पीड़ित मतलब निर्बल होना, उनकी जब अवस्था देखते हैं निर्बल कैसे होते हैं, ग्रहों का विवेचन करना। ये नहीं कि कोई शत्रु राशि के अंदर विराजमान हो गया तभी निर्बल होता, नहीं। आपकी पत्रिका में लग्न के स्वामी, उनको देखिए कि उनकी अवस्था क्या है। अगर उनकी मृत अवस्था है, बाल अवस्था है, तो आप क्या देखते हैं, और वृद्ध अवस्था है तो आपके लग्नाधिपति का दोष आपकी पत्रिका में लग चुका है, निर्बल हो चुके हैं, उनके कारण भी आपकी पत्रिका के माध्यम से दिवालिया योग बन सकता है। आपके पंचम के मालिक चतुर्थ भाव, पंचम भाव, नवम भाव के अंदर विराजमान है, या दूसरे भाव के स्वामी पंचम, चतुर्थ और नवम भाव के अंदर विराजमान है, तो आप क्या देखते हैं कि आपकी पत्रिका में दिवालिया योग लग गया है। और दिवालिया योग लगने से हम क्या देखते हैं, हम कुछ भी करते हैं हम नीचे दबते चले जाते हैं। सही समय के अंदर, सही डायरेक्शन के अंदर, सही आचार्य के अंदर उसका सही समय में अगर आप निदान कर लेते हैं तो विश्वास मानिए जीवन में सफलताओं का द्वार खुलता चला जाता है। जी आचार्य जी, यहाँ पर एक दर्शक है हमारे साथ। जी जी, किशन है राजस्थान से। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं राजस्थान से किशन, डेट ऑफ बर्थ है 7 अगस्त 1991। 7 अगस्त 1991 में जन्म हुआ है। समय क्या है आपका? शाम को 8:20। 8:20 पे जन्म हुआ है। जन्म स्थान कहाँ का है आपका? पाली राजस्थान। पाली राजस्थान। क्या जानना चाहते हैं भैया? मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी कुंडली में सरकारी नौकरी का कोई योग बन रहा है कि नहीं। बिल्कुल सरकारी नौकरी का योग बन रहा है। देखिए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, लग्न के स्वामी अगर उच्च राशि के अंदर, उच्च अवस्था के अंदर विराजमान है तो आपकी पत्रिका में सरकारी नौकरी का योग बनता है। जिनकी पत्रिका में सूर्य, मंगल, बुध अच्छी अवस्था के अंदर विराजमान होते हैं, गुरु उच्च राशि के अंदर विराजमान होते हैं, उन तमाम दर्शकों की पत्रिका के माध्यम से देख सकते हैं कि सरकारी नौकरी का योग बनता है। लेकिन कारण आपकी पत्रिका को आप समझना जरूर होगा। आपकी पत्रिका में भी चंद्रमा का ग्रहण लगा है, किसी ने आपको बताया? हाँ जी, चंद्रमा का ग्रहण तो नहीं बताया मुझे, मंगल दोष है वो मैंने देखा था एक बार कुंडली में, तो पता चला था। अच्छा, आपकी पत्रिका में चंद्रमा केतु दोनों साथ में विराजमान है, किसी ने नहीं बताया? नहीं जी। पंचम भाव के अंदर चंद्रमा केतु आपकी पत्रिका में साथ में विराजमान है।
अगर आपके जीवन में उन्नति को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी माता का सम्मान करना चालू कर दीजिए, माता के चरण को स्पर्श करिए। और जो आपके पूर्वज हैं, अमावस्या वाली तिथि पर एक कार्य करना है, कच्चा दूध और केले का फल उनको दान करना प्रारंभ कर दीजिए। और हो सके तो चंद्रमा ग्रहण दोष परिहार पूजन करा दीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। जी आचार्य जी, तो हमारे साथ एक और यहाँ पर दर्शक हैं, राखी जी हैं महाराष्ट्र से। राखी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप सुन पा रही हैं राखी जी हमको? राखी जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर दें। हाँ हाँ जी, अपना सवाल पूछे हेलो आचार्य मैडम। जी से। नमस्ते मैडम। नमस्ते, आप सवाल पूछे अपना। मैं मेरे बेटे के बारे में जानना चाहती थी मैडम। जी हेलो। जी हाँ, आप डेट ऑफ बर्थ बताएं उनकी। 14/8/2002। 14 अगस्त को जन्म हुआ है 2002 में। पर को 4:44। 4:44 पर जन्म हुआ है। परतवाड़ा महाराष्ट्र। कहाँ पे? परतवाड़ा महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट अमरावती। अमरावती में। जी, क्या जानना चाहती हैं? ये इसका पढ़ाई में कैसा रहेगा और इसको क्या बनना चाहिए, किस फील्ड में मैं डालूं इसको? बिल्कुल, बहुत पढ़ाई में तो बहुत अच्छा चल रहा है। क्यों परेशान हो रही हैं आप? सर इसको फिर भी कौन से इसमें डालना चाहिए, इसको एजुकेशन हाँ, की कौन अभी से देखिए, फील्ड में मैं डालूं, ये अभी देखना चाहती हूँ। अपने देखिए माँ होती है ना, माँ बड़े ही सौम्य स्वभाव की होती है। माँ के हृदय में रहता है कि उसका बच्चा क्या करने वाला। अभी इसकी पत्रिका का हमने विवेचन किया, इस बच्चे का बहुत अच्छा योग चल रहा है। उच्च गुरु महाराज जी उच्च राशि के अंदर विराजमान है। एक समस्या इसकी पत्रिका में जरूर है, काल सर्व दोष इसकी पत्रिका में विराजमान है। मैं इसको आपके हिसाब से बताना चाहता हूँ, इसको अगर बैंकिंग क्षेत्र में डालते हैं, MBA कराते हैं, तो आपके बच्चे के जीवन में सफलता का योग बन सकता है। एक कार्य आपको जरूर करना चाहिए, जो वर्तमान में ग्रह की स्थिति के अनुसार आप जो है त्र्यंबकेश्वर जाकर भगवान शिव का दर्शन करा दें। वहाँ पे काल सर्व दोष पूजन इस बच्चे के माध्यम से जरूर करा दें। सोमवार के दिन आप इस बच्चे के हाथ से कम 1.25 किलो कच्चा दूध और 1.25 किलो चावल किसी धर्म स्थान में कम से कम 1.25 महीना आप दान करा दीजिएगा। विश्वास मानिए, आपके बच्चे के जीवन में जो रुकावट समस्या का योग बना है समाप्त हो जाएगा, सफलता का योग बन जाएगा। जी आचार्य जी, राखी जी आप इस उपाय को ज़रूर करें। और आचार्य जी, अभी समय की कमी के चलते हमें अपनी बातों को यहीं पे विराम देना होगा। जी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों को और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत जी आपका भी जय माता जय दी। माता दी। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है, आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई भी स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी तरह की पारिवारिक समस्या है, आप आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं और अपनी सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। नंबर्स बार बार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा दिए गए हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। ज्योतिषाचार्य विनोद कुमार जी से व्यक्तिगत परामर्श के लिए हमारा पता है आध्यात्मिक सेवा मिशन ट्रस्ट, 1/51, सामने मैकडॉनल्ड्स, सेंट्रल मार्केट, पंजाबी बाग, नई दिल्ली 110026। हमारी वेबसाइट है www.astroguruvinodji.com।